प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 6 के प्यारे से बच्चे। आपके लिए आज हम सिविक्स का लेक्चर लाए थे। बच्चों ने बोला था सर कि हमारा इस हिस्ट्री में हुआ है, हिस्ट्री क्या हो गया है, ज्योग्राफी में हुआ है, अपना सिविक्स में एक भी लेक्चर सर नहीं मिला है। तो आपकी डिमांड पर सिविक्स का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। वीडियो पसंद आएगा, नोट्स बनाने होंगे। एक बार अपना बुक आपको खुद से पढ़ना भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नोट्स बना लिए, किताब नहीं पढ़ते हो। ऐसे हम तो चैप्टर में अभी खुद जस्ट रीड करेंगे, साथ में आप भी रीड कीजिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा, ध्यान से सुनना है। लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सी बुक होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे अभी से बुक पढ़ना सीख रहे हैं, बुक अभी से कवर कर रहे हैं। क्लास 7, 8, 9, 10 जाते जाते आपका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा कि आप सारे विषय में अच्छे हो जाएंगे। चलिए शुरू किया जाए आज का आपका लेक्चर नंबर 1, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से पहला वीडियो। सिविक्स का ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 करा दिया गया था विविधता वाला। देखो चैप्टर में है ग्रामीण जीवन, जो गाँव के जीवन होता है। और जीवन यापन मतलब जीने का तरीका, रहने का रंग ढंग, लोग क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, उनके स्वरूप हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि आपके घर में उपयोग होने वाले खाद्य सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है, इसमें भरिए। गेहूँ कहाँ से आता है, सबको आपको भरना है बच्चा जी। गेहूँ कहाँ से आता है, खेत से कि बाज़ार से, कि मजदूरी के रूप में मिलता है आपके घर वाले को गेहूँ, कि आप खरीदते हैं, क्या क्या अदर कोई शुरू से, कि कुछ लोग भिक्षा मांगते हैं। ऐसा दूध कहाँ से आता है, सब आपको लिखना है। दूध मान लीजिए आपको ये कहाँ से मिलता होगा, आपको बाज़ार से मिलता होगा, बाज़ार से खरीदते होंगे, या अन्य स्रोत में, जो भी आपको जहाँ से जो भी सामान मिलता है, इसका आपको पूरा पूरा कर लेना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुर्गी पालन दिया गया है और यहाँ पर चाय नाश्ते की दुकान दिया गया है। कहते अपने समाज में मौजूद अन्य विविधता को विषय में जानना। भारत की गाँवों का देश है। कहते भारत जो है गाँव का देश है। लगभग यहाँ 6 लाख से अधिक गाँव हैं। भारत में 6 लाख से भी अधिक गाँव हैं। यदि अपने आसपास पड़ोस की नज़र पर डालेंगे तो पाएंगे कि जीवन यापन संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। हर जगह कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन मिलेगा। कहते बिहार के बक्सर जिले में रायपुर गांव है। गांव की प्रमुख था एक गली सड़क बाजार की तरह दिखता है। वहां आपको कई तरह के बड़ी बड़ी दुकानें दिखेंगी। चाय नाश्ता की दुकान, बगल में परिवार रहता है, जो परिवार में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम करते हैं लोग। उनके पास साइकिल की मरम्मत की दुकान भी है। गांव के कुछ परिवार कपड़ा धोकर, यानी जो लोग धोबी हैं उनका बात दिया रहे। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। ज़्यादा परिवार खेती पर अपनी जो आजीविका चलाते हैं। यानी मैक्सिमम लोग जो हैं वहाँ के रायपुर गांव के, बिहार के बक्सर ज़िला में, वो लोग अधिकांश लोग खेती बाड़ी से अपना काम करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मौसमी फसलें भी, बगीचे भी हैं। जैसे कि जीवन यापन के लिए यहाँ पर लोग बागवानी भी करते हैं। फलों को प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ पैसा, कुछ आय प्राप्त कर लेते हैं। आजीविका के लिए कुछ लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी, सूअर इत्यादि लोग भी इसका जीव का पालन करते हैं। और उसको बेच बाच के जो भी उनको कुछ पैसा वैसा मिलता है, अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसके आगे है बुक। इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चे बुक भी मेरे साथ पढ़ लेंगे। कर नीचे दिए गए कुछ स्थानों में अपने क्षेत्र में के अनुसार आजीविका संबंधी किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आपके हाथ में आता है? गेहूँ, चना, अरहर, मसूर, धान और मक्का, बजरा, जो भी आपकी खेती होता है गांव में, आलू उलू, सबको लिखें। गैर कृषि के अंतर्गत जैसे बागवानी, डेयरी, मछली, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, बकरी पालन, जो भी आपके पास लोग कोई जीव पाल रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, तो उसको यहाँ लिखिए। अन्य कार्य क्या लोग होते हैं? कुछ लोग शिक्षक होंगे, डॉक्टर होंगे, और अन्य कार्य मतलब कुछ लोग बैंक के काम कर रहे हैं। जो भी अन्य कार्य लोग कर रहे हैं उसके बारे में लिखें। खेती, किसान और मजदूर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। कहते हैं दुकान सुकुलपुरा गांव। एक दिन हम सुकुलपुरा गांव गए। राजपुर की तरह, सॉरी ये भी राजपुर, यानी जो बक्सर जिला में राजपुर था उसी तरह का ये भी मैदानी गांव है। लेकिन यहाँ गाँवों में अधिकतर नहरों की सिंचाई होती है। जब सुकुलपुरा पहुँचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि ललन जो था उसके साथ बैठा हुआ प्रसन्न होकर बोला, आओ पानी पियो, काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन जो किसान था बोला। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी।
हम उसके खेत की ओर चल दिए। खेत की मेड़ पर चलते समय हमने देखा कि फसलों की देखरेख कर रहे थे। गेहूं के साथ साथ अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। ललन ने बताया, इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार हम खाद बीज के पैसों का प्रबंध हो गया था। पैसा केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था और बारिश और नहर की सिंचाई समय पर हो रही थी। दवा कीटनाशक का प्रयोग करने पर फसल घनी है, घना फसल है, हरा भरा है, अच्छा फसल हुआ है। इस बार लगता है अच्छा फसल होगा। ललन के पास 5 एकड़ ज़मीन है। वह साल में 2 फसलों उपजाता है। बरसात के समय में धान गेहूँ, ठंड में गेहूँ चने, दलहनी फसलें उपजाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद की से काफ़ी उपज बढ़ गई थी उसकी। ललन ने उसकी और 3 बच्चे खेत में काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मजदूर भी उसमें थे। ललन पानी पिलाने के बाद पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ? हमने कहा, वैसे तो हम मिलने आए थे, आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, अभी तो कटाई पूरी ही नहीं हुई है। कटने के बाद थ्रेसर मशीन किराए पर दौनी करनी पड़ेगी। मजदूर की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो पा रहा है और बेचने भी तुरंत जाना है। बुआई, निराई, गहराई और बहुत सारे काम है कृषि वाला। मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु कटाई के समय में कुछ मजदूरों की मदद लेते हैं। कटाई के समय मजदूरी भी बढ़ जाती है। ऐसा होता है जब दौनी कटनी चलता है ना गांव में, तो मजदूर एक बार सब लोग खोजने लगते हैं, इसीलिए मजदूर की संख्या कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका जो मजदूरी है रेट है वो बढ़ जाता है। वो लोग अधिक लेते हैं, हमको देना ही पड़ता है। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचना है, क्योंकि कर्ज लेने लौटाने का पुनः कर्ज मिल जाने में परेशानी होगी। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है, इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। उनके यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती है, परंतु उनके पास पैसे इतने नहीं होते कि खाद बीज कीटनाशक खरीद सकें। हमने ललन से जाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वह गांव की ओर लोगों से भी मिलना था। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, इसके आंसर आप जरूर ढूंढ सकते हैं। नोट्स में आपको करवाया जाएगा, अभी हम चैप्टर पहले पढ़ लें। हम पढ़ेंगे यहाँ पर कृपा शंकर के बारे में। एक सीमांत किसान है। सर, सीमांत किसान क्या होता है? ललन घर के पास ही एक कृपा शंकर का भी घर था। वह हमें रास्ते में ही मिल गया। वह अपनी फसल बेचकर लौट रहा था। वह अपने घर ले गया। हमने कृपा शंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर क्या दाम मिलेगा। कृपा शंकर ने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली और बोला, मुझे नगद पैसों की ज़रूरत है। खेती से साल भर का खर्च नहीं चल पाता। घरेलू खर्च के लिए कर्जा लिया था, उसको देना है, साथ में अन्य कर्ज भी चुकाना है, इसीलिए फसल जल्दी बेचना पड़ा। कृपा शंकर के पास 1 एकड़ ज़मीन है। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। उसने अपनी 1 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए खाद बीज दवा उधार लेना पड़ता। नौड़क सिंचाई के सतत बारिश के होने के कारण वह 2 फसल उपजाता है, पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल जल्दी बेच देता है। पैसे की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। खेतों से गुजरने पर हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसे हुई है? कृपा शंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुआ है, क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे जितने कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 क्विंटल ही गेहूँ आया है। कृपा शंकर जैसे छोटे सीमांत किसान को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। छोटे किसान को सीमांत किसान बुलाता है और उन्हें कर्ज बैंक आसानी से नहीं दे पाती है। वो लोग किसी से मतलब ब्याज पर ऊंचा ब्याज, जैसे गांव में नहीं होते लोग साहूकार लोग, उन लोगों से सूदी किस्ती पर पैसे लेते हैं, जिसका ब्याज बहुत ऊंचा होता है। अब बैंक का ब्याज बहुत कम होता है बच्चे, लेकिन बैंक वाला सबको लोन नहीं दे सकता। जिसके पास ज़्यादा खेत होगा उसी को मिलता है। कहता कि वापस कर पाना संभव नहीं था। इनके पास ज़मीन कम होती है, इसीलिए आमदनी वैसे ही कम होती रहती है। ऐसी स्थिति में सीमांत किसान खेती के नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृपा शंकर की परेशानी समझ रहे हैं कि हमने पूछा, अब तुम क्या करोगे? साल भर गुजारा कैसे होगा? कृपा शंकर बोला, हम लोग प्रमोद की चावल मिल के पास बाकी समय काम करते हैं। आसपास के लोग चावल खरीदने में मदद करते हैं। कृपा शंकर के पास कुछ 2 गाय भैंस हैं, जिसका दूध दुकानदारों को सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कुछ आय की प्राप्ति होती है। यहाँ भी कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। कृपा शंकर सीमांत किसान है। उन्हें अपनी ज़मीन से साल भर
खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता है, दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है। खेती और घर खर्चे के लिए उन्हें समय पर कर्जा भी लेना पड़ता है। प्रमोद के बारे में पढ़ेंगे। एक बड़ा किसान है प्रमोद, सुकुलपुरा गांव का एक और बड़ा किसान है। उसके पास खेती लगभग 15 एकड़ ज़मीन है। जहाँ कृपा शंकर के पास 1 एकड़ ज़मीन था, इसके पास 15 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन पूरी तरह सिंचित भी है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं जिसके पास 30-40 एकड़ भी ज़मीन है। यानी प्रमोद से भी बड़े बड़े किसान हैं गाँव में। उन्हें खेती में बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है। जब प्रमोद से मिले तो वो अपने बाहर खड़ा मजदूरों से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं उतरवा कर घर रखवा रहा था। नमस्कार करते हुए पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? क्यों नहीं बेचे? उसके पास पैसे हो गए, बड़ा आदमी भी है, पैसा इसके पास पहले से ज़्यादा होगा। बोला कि नहीं, अभी तो गेहूं के समय कटाई के मौसम में बाजार पर अधिक फसल आ जाती है। अभी कटाई सीजन चल रहा है, बहुत लोग बस फसल बेचने आते हैं तो फसल का रेट कम होता है। प्रमोद अभी पैसों की जरूरत भी नहीं है, वो अपने पास फसल को रखने के लिए घर भी है, इस कारण वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था। प्रमोद ने चाय नाश्ते के लिए कहा। चाय के साथ साथ प्रमोद ने बताया, मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर शॉप, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसी चीज़ें खरीदी हैं। इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती आसान हो गई है और अदर लोग का भी काम कर रहा होगा, इससे पैसे कमा भी सकता है। मजदूरी का भी बचत हुई है, जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई है। पैसों से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ। हम प्रमोद से के यहाँ से चलते तो उसने जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। खेतों की कमाई और उसके परिवार गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। वह खेती के लिए सभी ज़रूरी खाद बीजों की कमी नहीं होने देता है, जिस कारण उसके फसल उपकरण भी उसके पास हैं तो फसल अच्छी होती हैं। कहता बड़े किसान या 1-2 किसान मजदूर के साल भर रहते हैं, इनके पास साल भर 1-2 किसान रहते ही रहते हैं मजदूरी के लिए। प्रमोद जैसे बड़े किसान खेती के साथ साथ चावल के मिल भी चलाते हैं। मिल के चावल बड़े व्यापारियों से बेचते हैं, जिन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। क्या बात है, हर तरह से पैसा इनको आ रहा है कि इनके पास अधिक ज़मीन है। अब सीमांत किसान और मध्य किसान और बड़े किसान जरूरत करने पर कर्ज कहाँ से लेते हैं, आपसे पूछा गया है। संतोष आ गया, एक कृषक मजदूर है। सुकुलपुरा के सभी मजदूर काम कर रहे थे और हम एक खेत में पहुंचे तो वहाँ गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं कटाई समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूट कर खेतों में गिरने का डर रहता है। वहाँ हमने देखा संतोष और उस करने से मजदूर भी ज़मीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होता है, ये लोग दूसरे के पास मजदूरी करते रहते हैं। संतोष ने निराशा भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिलती है। बुआई और कटनी के समय अधिका मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। गाँव की मजदूरी नहीं मिलने से संतोष पत्नी बच्चों के साथ साथ पास शहर में मिट्टी ढोने और बालू ढोने का भी काम करता है। ये बात भी सही है। तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी कर काम, जैसे घरों में काम होता है वहाँ भी करता है, मकानों घर को बनाने के काम में। संतोष की पत्नी दूसरे घरों में काम भी करती है। वे लोग के यहाँ गाय भैंस को पालती है। पिछले वर्ष उसका एक लड़का जब बीमार हो गया था तो उसके पास चिकित्सा करने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपना भैंस बेच दिया था। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण 2 प्रांतों में जाना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों में कृषक मजदूर ऐसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं, जिनके पास गुजारा नहीं होता है तो कारण गैर कृषि कार्य भी करते हैं, जैसे टोकरी ढोना, बर्तन, ईंट, झाड़ू, सफाई, ये अन्य काम भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि ये मजदूर हैं। इनको रोज़गार अच्छे से नहीं मिल पाता है बच्चा जी। इनके पास खुद का ज़मीन भी नहीं होता है। यहाँ पर कुछ और काम दिया गया है। घर में काम करने के लिए लोग हस्तशिल्प भी काम करते हैं, कपड़ा सिलाई उलाई सब काम हो रहा है। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं, आजीविका के लिए कितना कमा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वो ज़मीन जोतते हैं। वैसे ही कई लोग ज़मीन कृषक मजदूर के रूप में भी निर्भर है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए फसलों को उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिससे वे रुपए उधार लेते हैं, उसी तरह से गुजर बसर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कारीगर के रूप से बढ़ाई लोहार के कुछ होता है, बर्तन, दरवाज़ा बनाना, ब्रेंच बनाना, टेबल, ये सब भी काम होता है। जीवन यापन लोग अपना काम करते हैं। चादर कपड़े पर लोग गोटा लगाने का काम करते हैं। साइकिल मरम्मत
अन्य दुकान भी चलाते हैं लोग, सब्जी बेचना, बहुत सारा काम है यहाँ पर, डॉक्टर नर्स, ये भी कुछ सरकारी नौकरियाँ भी हैं। इस तरह से ग्रामीण जीवन यापन चलता है। अब यहाँ पर हम आपको नोट्स बनवा देते हैं। चैप्टर के प्रश्न अभ्यास हैं, खुद से भी कर सकते थे, लेकिन नोट्स आपके लिए दीदी ने बनाया है तो बिल्कुल आपको हम जल्दी से करवा देते हैं। आपने जो पढ़ा उसको वन शॉट यहाँ पर किया गया है। अब बच्चा जी करना है, मैं बोल रहा हूँ कि चलो छोटे बच्चे हैं ना, बात करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए हमसे, कितने क्लास 6 वाले बच्चे हैं जो आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं जीवन में? जैसे कि आपने देखा ना कितने प्रकार के लोग हैं रोज में। आपने देखा डॉक्टर, नर्स, बरही, मजदूर काम करने वाले, ईंट पाथने वाले। आपके गांव में कितने प्रकार के लोग हैं देखा आपने? बहुत कम लोग गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी है। जो लोग बोलते हैं बिहार पुलिस, आर्मी, बैंक वैंक, जो भी सरकारी नौकरी, रेलवे, ये कितनी सरकारी नौकरी हैं, जितने कम मिलते हैं आपको गाँव में देखने के लिए। और अधिकांश लोग मजदूरी कर रहे हैं। आपके क्या सपने हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने जीवन में? आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने सपना सोचा होगा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं यही बता रहा हूँ, सिर्फ आप खेलिए, खाइए, पिए, मस्ती कीजिए। साथ साथ में आपके जितने किताब हैं सिर्फ आपको पढ़ना है। कुछ भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करना है। पढ़िए और रिवीजन कीजिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, 4 साल 5 साल पढ़िए, माँ की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगा, आप अच्छे जॉब करेंगे और आप हमको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपको जीवन में अच्छा गाइड किया गया है। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी सपना देखें, सपना को साकार करने के लिए आप उस पर परिश्रम करें। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये लेक्चर क्लास 6 का था, अब क्लास 7 का वीडियो आज अपलोड होने वाला है। और मैथ का तो आपको दिया गया था, मैं बोला था कि दोनों बच्चे बना लेंगे साथ में। अब साइंस का भी आपको ध्यान रखा जाएगा, साइंस के भी लेक्चर जल्दी जल्दी मैं दूंगा, बहुत मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब परिश्रम कीजिए और माता पिता का भी ख्याल रखिएगा। उनके बातों को आपको मानना ही मानना है। चलिए, धन्यवाद।